नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बिहार में भ्रष्टाचार पर एक और बड़ा और कड़ा प्रहार किया गया है। ईओयू की टीम ने सहायक उद्यान निदेशक के ठिकानों पर छापेमारी की है। सहायक उद्यान निदेशक शंभू प्रसाद के पटना, मुजफ्फरपुर और बाढ़ स्थित ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की जा रही है। बाढ़ में छापेमारी खत्म हो चुकी है, वहीं ईओयू की टीम कई दस्तावेजों को अपने साथ लेकर गई है, जबकि पटना और मुजफ्फरपुर में यह छापेमारी इस वक्त भी जारी है। तो बाढ़ के वेलची में जो छापेमारी चल रही थी वो खत्म हो चुकी है, लेकिन पटना और मुजफ्फरपुर इन दो जगहों पर अभी भी ईओयू की टीम की तरफ से कार्रवाई इस वक्त होती हुई। पटना के पटेल नगर में छापेमारी इस वक्त हो रही है। पहले सुबह से कार्रवाई की शुरुआत हुई, जिसमें ईओयू की टीम जो है वो शंभू प्रसाद के ठिकानों पर कार्रवाई की शुरुआत करती है। 101% ज्यादा आय से अधिक संपत्ति के अर्जन के इस मामले में, और ये हैं वो शंभू प्रसाद जिनके ठिकानों पर कार्रवाई इस वक्त आय से अधिक संपत्ति के मामले में ईओयू की तरफ से की जाती हुई। दूसरी तस्वीर उनके पटना स्थित आवास की है, जो कि उनकी पत्नी के नाम पर है। सुरक्षा गार्ड आपको नजर आ रहे होंगे। यहां पर पुलिसकर्मियों की मौजूदगी है। आयकर विभाग की तरफ से लगातार यह कार्रवाई इस वक्त होती हुई। आय से 101% अधिक संपत्ति का अर्जन, जिस मामले में एफआईआर दर्ज किया गया और उसके बाद कार्रवाई की शुरुआत। और दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। बाढ़ में देखिए छापेमारी की तस्वीर, वहीं पटना में भी छापेमारी जो है वो की जाती हुई। बाढ़ में हालांकि छापेमारी खत्म हो चुकी है, पटना में इस वक्त छापेमारी की जा रही है। जो जानकारी सामने है, मुजफ्फरपुर में भी कार्रवाई इस वक्त होती हुई। सहायक उद्यान निदेशक हैं जो कि उद्यान निदेशक के तौर पर मुजफ्फरपुर में पोस्टेड हैं। तो ठीक 2 दिन पहले संजीव कुमार के ठिकानों पर कार्रवाई की गई और करोड़ों की संपत्ति का पता चलता है। कई कागजात मिल जाते हैं। जमीन से जुड़े हुए कागजात के साथ गहने और कैश करोड़ों में घर से बरामद किए गए। एक बार फिर से सहायक उद्यान निदेशक जो है उनके ठिकानों पर कार्रवाई इस वक्त होती हुई, और हमारे सहयोगी अमित कुमार की यह रिपोर्ट देखिए। मुजफ्फरपुर में सहायक उद्यान निदेशक के पद पर पदस्थापित शंभू प्रसाद के पटना स्थित पटेल नगर रोड नंबर 8 के इस आलीशान मकान में ईओयू ने छापेमारी की है। इसके साथ साथ बताते चले कि मुजफ्फरपुर में जो कार्यालय है वहाँ पे ये छापेमारी चल रही है। इसके अलावा परिसर के सामने अवस्थित जो है किराए का आवास, वहाँ पे भी छापेमारी चल रही है। साथ ही साथ जो बेलछी पटना जिला में स्थित पैतृक आवास है वहाँ पे भी ये छापेमारी चल रही है। आर्थिक अधिकारी को ये सूचना मिली थी कि जो शंभू प्रसाद हैं उद्यान सहायक निदेशक जो मुजफ्फरपुर में पदस्थापित हैं, ये अपने पद का जमकर के दुरुपयोग इन्होंने किया है। आय से अधिक जो इनकी संपत्ति है वो 101% जो है वो आंकी गई, और इस बात की सत्यापन जो है वो आर्थिक अधिकारी की टीम ने इनके विभिन्न स्रोतों के बारे में पता किया, और जो आरोप थे आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का, उसको लेकर के जब सत्यापन हुआ तब कोर्ट से रेड का अनुमति जो है वो आर्थिक अधिकारी ने हासिल की, और हासिल करने के बाद इनके जो ये ठिकाने हैं, विभिन्न ठिकाने, जहाँ की मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ, पटेल नगर का ये आलीशान मकान है। समझ सकते हैं कि जो सहायक निदेशक हैं उद्यान विभाग में, उनके ये ठिकाने हैं जहाँ पे ये रेड हो रही है। आलीशान मकान अपने आप में ये बताने को काफ़ी है कि इन्होंने अपने पद का जमकर करके दुरुपयोग किया है, और जब सत्यापन ईओयू ने कर लिया तब आज ये रेड जो है वो कंडक्ट की गई है। तलाशी ली जा रही है। बताया जा रहा है कि 101% अधिक आय से अधिक संपत्ति, इनकी संपत्ति जो है उसके बारे में आर्थिक अधिकारी को जानकारी मिली है। आर्थिक अधिकारी के अधिकारियों का कहना है कि जब छापेमारी की कार्रवाई पूरी हो जाएगी तब विस्तृत जानकारी जो है वो साझा की जाएगी। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। शंभू प्रसाद फिलहाल मुजफ्फरपुर सहायक उद्यान निदेशक के रूप में तैनात हैं, और मुजफ्फरपुर पहुंची ईओयू की टीम घर के एक एक कागजात को खंगाल रही है। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रियांक सौरभ।
मुजफ्फरपुर के जिला उद्यान निदेशक शंभू प्रसाद के आवास और कार्यालय पर लगातार ईओयू की टीम जो है वह छापेमारी कर रही है। और अभी हमने आपको उनके कार्यालय की तस्वीर दिखाई थी और अभी आप उनके आवास की तस्वीर देखिए। यही वो आवास है उनका, यही वो बिल्डिंग है जिसमें उनका फ्लैट है, पंचवटी अपार्टमेंट, जो कि BMP 6 में है, मिठनपुरा थाना क्षेत्र में पड़ता है। और इसी में चौथे तल्ले पर 406 नंबर का जो फ्लैट है वहां पर टीम पहुंची है। और सवेरे से ही टीम जो है वह पूरे मामले की खंगाल रही है। जिस तरीके से आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया गया है, तो इस मामले को लेकर जांच लगातार जारी है। सुरक्षा कर्मी और पुलिस कर्मियों की यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहीं पर उनकी गाड़ी की भी जांच की गई थी कुछ देर पहले, जब टीम के साथ खुद शंभू प्रसाद यहाँ पर उतरे थे। और उसमें जो गाड़ी है उस गाड़ी की जांच की गई थी, उसमें भी उसकी भी जांच की गई थी। तो लगातार तमाम कागज जो डॉक्यूमेंट्स है, कागज है, उसकी जांच की जा रही है। कार्यालय में भी टीम पहुंची हुई है और अभी फिलहाल हम उनके आवास पर हैं और आवास पर भी टीम जो है लगातार जांच कर रही है। तो आय से अधिक संपत्ति का मामला है और इस मामले को लेकर लगातार ईओयू की टीम जो है वह उनके कई ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। मुजफ्फरपुर में उनके मुशहरी कृषि भवन स्थित कार्यालय में छापेमारी जारी है। साथ ही साथ उनके BMP 6 स्थित जो उनका आवास है वहां पर छापेमारी जारी है। साथ ही साथ पटना में भी कई ठिकानों पर छापेमारी जो है वह लगातार जारी है। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। तो शंभू प्रसाद फिलहाल मुजफ्फरपुर में सहायक उद्यान निदेशक के तौर पर तैनात हैं। मुजफ्फरपुर पहुंची ईओ की टीम जो है एक एक कागज को देखती हुई, तलाशती हुई, और ऐसे में इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि कैसे एक एक जगह पर पहुंचकर ईओयू की टीम जो है वो कार्रवाई कर रही है और एक एक कागजात की यहां पर जांच पड़ताल इस वक्त होती हुई। और बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां बेऊर जेल में कोरोना विस्फोट हुआ है। बंद 37 कैदियों को कोरोना संक्रमित पाया गया है। वार्ड संख्या 24 घंटों के लिए फिलहाल सील कर दिया गया है। बेऊर जेल सुपरिटेंडेंट ने खुद इसकी जानकारी दी है। यानी कि जेल में बंद ये वो कैदी हैं जो वार्ड संख्या 24 में थे और इस 24 वार्ड संख्या को अभी फिलहाल सील कर दिया गया है। जेल सुपरिटेंडेंट की तरफ से बताया गया कि 37 कैदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो लगातार कोरोना के मामले देखिए बढ़ते हुए, और यही वजह है कि एहतियात, सावधानी और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना बेहद जरूरी है। राजधानी पटना की अगर खास तौर पर बात करें तो 150 से ज्यादा मामले एक एक दिन में सामने आ रहे हैं। और अब देखिए ये और चिंता का विषय इस वक्त, क्योंकि जेल सुपरिटेंडेंट ने जो जानकारी दी है 37 कैदी जो हैं वो कोरोना संक्रमित पाए गए हैं बेऊर जेल में। और अब वार्ड संख्या जिस 24 की बात कही जा रही है उसे फिलहाल एहतियात के लिए 24 घंटों के लिए सील कर दिया गया है। और संवाददाता संजय हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर पटना से जुड़ गए हैं। संजय, अब परेशानी और ज्यादा, चाहे वो जेल के अंदर मौजूद लोगों के लिए हो या फिर बाहर घूमते फिरते और निश्चिंत लोगों के लिए, कि कोरोना को लेकर सतर्कता बेहद जरूरी है इस वक्त। देखिए बिल्कुल विभा, और 37 जो कैदी हैं जो विभिन्न आरोपों में, संगीन आरोपों के ये कैदी हैं जिनको जेल में बंद रखा गया है, तो उनको ये हुआ है। हालांकि जेल अधीक्षक से न्यूज 18 की बातचीत हुई है और जेल अधीक्षक ने कहा कि सभी को क्वारंटाइन कर दिया गया, उनको लिए अलग व्यवस्था की गई है। 6 डॉक्टरों की टीम जो है उसकी तैनाती की गई है और हर तरह की दवा जो है बेऊर जेल में उपलब्ध कराई जा रही है। और उन्होंने कहा कि जो है उसमें 3 की अगर हालत छोड़ दे तो बाकी सभी नॉर्मल है। 3 की हालत सीरियस है जिनको अलग से ऑब्जर्वेशन पर बेऊर जेल के हॉस्पिटल में रखा गया है। और कुल मिलाकर अभी स्थिति नियंत्रण में है, जैसा बेऊर जेल के अधीक्षक दावा कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि अब इसका प्रसार न हो, इसकी प्रायोरिटी है, क्योंकि वहाँ काफी संख्या में कैदी बेऊर जेल में बंद है। तो बिल्कुल संजय, लेकिन ऐसे हालात में अब ये भी देखना होगा कि किन किन लोगों के ये संपर्क में आए, कौन कौन से इनसे मिलने के लिए लोग पहुंचे, और अब उन तमाम लोगों पर भी नजर रखने की जरूरत है। जी बिल्कुल बिल्कुल, और यही कारण है कि अब मुलाकाती की व्यवस्था जो है बेऊर जेल में बंद की जा रही है, क्योंकि बेऊर जेल प्रशासन को भी लगता है कि जो बाहर से मुलाकाती पहुंचे थे उन्हीं से ये संक्रमण बेऊर जेल के अंदर पहुंचा। तो ये व्यवस्था भी आज तत्काल प्रभाव से रोक दी गई है और जो एहतियात के तौर पे एक्शन लेना है चाहिए बेऊर जेल एडमिनिस्ट्रेशन को, वो फिलहाल लेता हुआ दिख रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस जानकारी के लिए। अग्निपथ पर युवाओं का जोश हाई है। युवा समझ चुके हैं कि अग्निवीर योजना उनके लिए वरदान की तरह है, लेकिन हमारे नेता और सियासी दल
समझने का नाम ही नहीं ले रहे। वो बस जानते हैं तो सिर्फ और सिर्फ विरोध करना। बिहार विधानसभा के बाहर आज भी हंगामे और विरोध की ही तस्वीरें सामने आई। विपक्षी दलों ने अग्निपथ को वापस लेने की मांग की और इस विरोध प्रदर्शन में आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट के विधायक शामिल नजर आए। और 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। अग्निपथ को लेकर विपक्ष के बवाल का आज ये दूसरा दिन, कल मॉनसून सत्र का दूसरा दिन था और आज ये मॉनसून सत्र का तीसरा दिन है और विरोध की ये दूसरी दिन की तस्वीर, जहां पर अग्निपथ को लेकर आरजेडी अपनी तरफ से सियासी जंग छिड़े हुए है। वहीं काली पट्टी बांधकर कांग्रेस ने भी विरोध जाहिर किया। सीपीआई सीपीएम का विरोध प्रदर्शन तख्तियों के साथ आज सदन के बाहर और अंदर दोनों जगह नजर आया। अग्निपथ पर सरकार और सेना की बातों को देश के युवा पूरी तरह से समझ चुके हैं और वो सियासत करने वालों को जवाब देने के लिए भी तैयार हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं तो इन तस्वीरों को देखकर आप भी समझ जाएंगे। ये रोहतास की बेटियां हैं जो पूरे जोश और जज्बे के साथ अग्निवीर बनने के लिए सिर्फ और सिर्फ कड़ी मेहनत कर रही हैं। इन बेटियों ने तैयारी अभी से शुरू कर दी है, चाहे लंबी कूद हो या फिर ऊंची छलांग हो। ये बेटियां कठिन से कठिन साधना कर रही हैं और भीषण गर्मी में खुद को तपाकर अग्निवीर बनना चाहती हैं। इन बेटियों में उमंग है, जोश है, अग्निवीर बनने का जज्बा है। इन बेटियों का कहना है कि अग्निपथ योजना इनके लिए वरदान बनकर आई है। मौका मिले तो मैं ज़रूर बनना चाहूँगी और ये हमारे बहुत सौभाग्य की बात होगी हमारे लिए। और जो रही बात जो हंगामा हो रहा है या जो भी ये सब, नहीं वो गलत है, क्योंकि हम ठीक है, हम पढ़े लिखे, हम मानते हैं हम पढ़े लिखे हैं, हमारे जो है लोग हैं वो पढ़े लिखे हैं, लेकिन जो सरकार है वो भी तो पढ़ी लिखी है ना। वहाँ भी तो 10 लोग बैठ के सोच रहे हैं, तब तो ये फैसला लिया गया है, एक अकेले का नहीं लिया गया है। तो वो लोग भी जो फैसला लिए कुछ सोच के ही लिए हैं। जिस तरह से लड़का लोग को आर्मी में जाने का मौका मिलता है, लड़की लोग को भी अग्निपथ के जरिए मौका मिलेगा। जिस तरह से लड़का लोग अपने कंट्री के लिए बॉर्डर पर या जहाँ भी वो लोग का पोस्टिंग होता है, सेवा करने के लिए कंट्री का, सोसाइटी का, हर जगह तत्पर रहता है, उस तरह से लड़कियाँ भी लड़कों की तरह ही अपनी कंट्री के लिए पूरा योगदान दे सकती हैं। मैं चाहूँगी कि देश की हर बेटी आए, डिफेंस में जाए, स्टेट लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर अपना योगदान दे और मौका मिले तो छोड़ना नहीं चाहिए। पहले के समाज था कि मैंने बेटी को बाहर नहीं देने देते। आज मैं बहू हूँ और अपने बहू ससुराल चाहती हूँ। हाँ, हमें भी देश सेवा के लिए मौका मिल रहा है और पहले तो आर्मी में लड़कियों लोग को जाने का मौका नहीं मिलता था और इस बार जो है अग्निवीर के तरह सपोर्ट से जो है गवर्नमेंट का जो है सपोर्ट से लड़कियों को आगे बढ़ने का मौका मिला। और ये तो लड़कियों के लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि बहुत सारे अभी भी पेरेंट्स हैं कि वो अपनी लड़कियों को जो है पढ़ने लिखने के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते। तो देश समझ चुका है, युवा समझ चुके हैं, तो सियासी आखिर ये हंगामा क्यों बरपा हुआ है? अग्निपथ पर सेना सारे सवालों का जवाब दे चुकी है। अग्निपथ पर अब सारे कंफ्यूजन दूर हो चुके हैं। युवाओं को अग्निपथ के फायदे समझ में आ चुके हैं। अग्निपथ पर सेना तमाम सवालों का जवाब दे चुकी है। अग्निपथ पर अब सारे कंफ्यूजन जो है वो दूर हो चुके हैं और ऐसे में युवाओं को अग्निपथ के फायदे समझ में आने लगे हैं। युवा पूरे उत्साह से भर्ती के लिए आवेदन कर रहे हैं और पिछले 3 दिनों की बात करें तो पिछले 3 दिनों में एयरफोर्स में भर्ती के लिए 57,000 छात्रों ने आवेदन किया है। वायुसेना इस साल 3,000 अग्निवीरों की भर्ती करेगी और ये आंकड़े बता रहे हैं कि युवा अग्निवीर को समझ चुके हैं। सेना और सरकार ने साफ कर दिया है कि अग्निपथ वापस नहीं होगा। सत्याग्रह के नाम पर कांग्रेस युवाओं को आखिर क्यों भड़का रही है, ये जरूर सवाल है। ऐसे में विपक्ष सिर्फ और सिर्फ कोरी सियासत ही कर रहा है, अपने सियासत को चमकाने की कोशिश कर रहा है। कांग्रेस की इस चाल को देश के युवा समझ चुके हैं। अब दानापुर में आर्मी की बहाली से जुड़ी हुई बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है और जल्द ही अधिसूचना इस बहाली को लेकर जारी कर दी जाएगी। भर्ती कार्यालय से अधिसूचना को जारी किया जाएगा। कर्नल जितेंद्र सिंह ने यह बड़ा बयान दिया है जिसमें युवा इस अवसर का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं, जोश और जज्बे से भर्ती में शामिल हों और किसी के बहकावे में न आए।
तो दानापुर में आर्मी की बहाली से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी। जोश और जज्बे से भर्ती में शामिल हो युवा, इस अवसर का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं। तो सेना में भर्ती के इच्छुक युवा ध्यान जरूर दें। अग्निपथ योजना की बारीकियों को वो जरूर समझें। सामाजिक तत्वों के जो असामाजिक तत्व हैं, उन असामाजिक तत्वों के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। किसी प्रकार की तोड़फोड़ में शामिल ना हो। देश की संपत्ति को नुकसान न पहुंचाएं। असामाजिक गतिविधियों में शामिल युवाओं का सेना में भर्ती नहीं होगा और ऐसे में उन्हें यह जानना होगा कि इस तरह के किसी भी काम में उनकी संलिप्तता न पाई जाए। बहाली के दौरान उन्हें एसपी स्तर के अधिकारी से चरित्र प्रमाण पत्र लेकर देना जरूरी होगा। अब चलिए आपको बताएं कि अग्निपथ योजना एक बड़ा अवसर अग्निवीरों को कैसे दे रही है। तो 4 साल के सेवा काल में आकर्षक आपको मासिक वेतन जो है वो दिया जाएगा। मासिक वेतन के अलावा सैन्य भत्ते और सुविधाएं उन्हें हासिल होंगी। सेवानिवृत्त होने पर 11,71,000 रुपए सेवानिधि के पैकेज के तौर पर मिलेंगे। सेवानिधि पैकेज पूरी तरह से आयकर मुक्त होगी, यानी कि आपको इस पर कोई टैक्स नहीं भरना है। मेडिकल कैंटीन सुविधा, 48 लाख का गैर अंशदायी बीमा कवर, यह आपको हासिल होने वाला है। अग्निवीर के शहीद होने पर अगर किसी भी कारणवश किसी भी परिस्थिति में अगर आप शहीद होते हैं तो ऐसी परिस्थिति में 44 लाख की अतिरिक्त अनुग्रह राशि आपको दी जाएगी। अगर दिव्यांगता के आप शिकार होते हैं तो वैसी परिस्थिति में 15 लाख की एकमुश्त अनुग्रह राशि आपको दी जाएगी। सेवानिवृत्ति पर अग्निवीर कौशल प्रमाण पत्र आपको मिलेगा। कार्य कौशल और शैक्षणिक योग्यता बढ़ाने का अवसर भी हासिल होगा। सेवानिवृत्ति के बाद अर्धसैनिक बलों के तौर पर इस विभाग में भी 10% आरक्षण आपको हासिल होंगे। ज्यादा से ज्यादा युवाओं को वर्दी पहनने का मौका मिलेगा। तो अग्निपथ से देश को क्या फायदा होने जा रहा है वो भी जान लीजिए। भारतीय सेना की औसत आयु जो है वो 4 से 5 साल कम हो जाएगी, यानी कि युवा और यहां उत्साही लोगों की मौजूदगी होगी। ज्यादा से ज्यादा युवाओं को वर्दी पहनने का अवसर प्राप्त होगा। देश की ज्यादा से ज्यादा युवाओं को देश की रक्षा का अवसर मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा आबादी देश की जो है वो शारीरिक और मानसिक रूप से सशक्त और मजबूत होगी। सेवा समाप्ति के बाद कौशल संपन्न अग्निवीर देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे पाएंगे। उनके अनुशासन और कौशल से देश को बहुत फायदा होगा। देश की आबादी तेजी से बुजुर्ग होगी, तब भी देश की सेना युवा रहेगी। सर्वश्रेष्ठ 25% अग्निवीर सेना के स्थायी अंग होंगे। तो विधानसभा में जमालपुर के नोत्रे डेम अकादमी का मामला उठाया गया है। बीजेपी विधायक प्रणव कुमार ने आरटी के तहत नामांकित बच्चों को स्कूल में अलग बैठाने का मामला उठाया। इस पर शिक्षा मंत्री ने जांच के आदेश दिए हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि जो बच्चे को अलग से व्यवस्था किया गया है पढ़ाने के लिए, हमारे गरीब बच्चे कुंठित होते हैं, इसलिए शीघ्र उस विद्यालय पर कार्रवाई किया जाए। हम जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दे रहे हैं कि वो उसकी जांच कर लें और अगर गरीब बच्चों को अलग बैठाया जा रहा है तो ये गलत बात है, इसको हम देखवा लें। ठीक है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।